हेलो एवरीवन, दिस इज योर वेरी ओन विजय भरत और आज मेरे साथ हैं विष्णु भैया जिनसे हम बात करेंगे डायरेक्टर के टॉक शो के बारे में। तो भैया इस बार टॉक शो का रिस्पॉन्स कैसा फर्स्ट टाइम हुआ? यार हाँ, हमने काफ़ी एक्सपेक्ट किया था कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी इसमें। जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स से लास्ट टाइम हमने जेई जेई के बारे में, जो जेई के स्क्रैपिंग था उसके बारे में टॉक शो रखा था, तो इसलिए कि हमारा पार्टिसिपेशन था मे बी 120 के आसपास, 130 के आसपास पार्टिसिपेशन था। तो इट्स लाइक लास्ट टाइम जेई स्क्रैपिंग था, तो दिस टाइम वी एक्सपेक्टेड इवन मोर पार्टिसिपेंट बिकॉज द प्रॉब्लम्स, द मेन मोटो ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग द टॉक शो वाज कि जितने भी तुम्हारे कैंपस में जो प्रॉब्लम्स है वो डायरेक्टली डायरेक्टर सर के साथ बात करो। इट्स लाइक वी एक्सपेक्टेड अराउंड 300-400 एक्सपेक्ट किया था, लेकिन बैड लग है कि किस्मत ही खराब है कि इट्स लाइक कितने आए थे, अप्रॉक्सीमेटली 100 आए थे। इवन द डायरेक्टर भी ना पूछते कि हाँ पार्ट बहुत बहुत कम लोग तो आए। इसका बेटर साइड भी तो हो सकता है कि प्रॉब्लम्स कम है। नहीं, जैसे हम स्टूडेंट्स के जो रिस्पॉन्स आ कि काफ़ी सारे मेल्स के थ्रू काफ़ी सारे हमारे पास प्रॉब्लम्स आए थे, लेकिन जो टर्नआउट था वो काफ़ी कम था, वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। चलो ठीक है भैया, कुछ पॉइंट्स का बात करते हैं। सबसे पहले जो डिस्को लगी अभी गर्ल्स हॉस्टल सुभान सिंह, उसके बारे में क्या? यार इस पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो बोलते हैं कि जो इंट्रैक्शन सेशन हुआ था वो ऑड आवर्स में हुआ था, मे बी 10:30 11 के आसपास हुआ था, और मे बी इट गॉट स्ट्रेच टू 12:30 और 1। अच्छा, वैसे भैया इस बार इतनी सारी डिस्कोस लगे, इसका क्या रीज़न है? जैसे बारात इंसिडेंट पे डिस्को हुई, एमएनसी पे पूरे फ्रेशर में डिस्को लगी, सारी फ्रेशर्स पार्टी कैंसिल करा दी गई या भी लेटली सेंस में स्टार्ट हो गई है, तो कुछ पर्टिकुलर रीज़न? यार बेसिकली वही प्रॉब्लम है। जितने भी जो फ्रेशर्स पार्टी बैन होने का एक बैन नहीं हुआ, इट्स लाइक दे वर आस्क्ड टू कंडक्ट अ लेटर स्टेज, जो सेमेस्टर का है, जो उसके लेटर स्टेज में कंडक्ट करने के लिए बोला गया था कि सिंपली जो मैथमेटिक्स का फ्रेशर्स हुआ था, इट्स लाइक उसमें सारे डायरेक्टली हैप चेयरमैन ने आके देख लिया था कि हाँ समथिंग ऑड इज गोइंग ऑन। सो इट्स लाइक दे अदर डिपार्टमेंट्स वर एडवाइज्ड टू जो भी तुम्हारे जो भी फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स पार्टी है, वो पोस्टपोन कर दो। एक ही है कि रैगिंग को हटाना चाहते हैं, मे बी जो स्टूडेंट्स के मन में जो डर है उसको भगाना चाहते हैं। तो क्या भैया इसी को क्या ध्यान में रखते हुए जो डायरेक्टर्स हैं वो टेक्निश और एल्चर को बंद कराना चाहते हैं? हाँ, बंद नहीं करवाना चाहते हैं। इट्स बेसिकली व्हाट ही वांट्स इज जो ऑड सम में टेक्निश होता है और मंथन होता है, ठीक है। और केविक्स में खुद हैक के चेयरमैन है, तो इट्स लाइक व्हाट ही फील्स ही टीचर्स द फर्स्ट ईयर। सो जब वो क्लास में बच्चे को सोते हुए देखता है तो पूछता है कि क्यों स्कूल सो रहा है। एक बंदा बोलता है कि सर मैं मंथ में काफ़ी सारा काम कर रहा हूँ, मैं रात में 3 बजे तक काम कर रहा हूँ। इट्स लाइक, और जो टेक्निश में बंदा काम करता है टेक्निश के टाइम पे जब बोलते हैं हाँ हाँ सर मैं टेक्निश में काम कर रहा हूँ, रात में 2-3 बजे तक काम कर रहा हूँ। इट्स लाइक जो फर्स्ट ईयर्स भी बोल देते हैं कि हाँ हम लोग काम कर रहे हैं। पर भैया इसके कुछ बेनिफिट्स भी तो हैं, जैसे मंथन एक तरह से आईटी वाईटी का अपन कुछ कह सकते हैं, हाइजीन का मंथन, ये सारे एक मेजर इन्फ्लुएंस हैं। और मंथन और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है बच्चों की, जो आपस में बॉन्डिंग होती है, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, स्किल्स डेवलप होती है, तो उस चीज़ से थोड़ा लैक नहीं होगा? या देखो प्रॉब्लम ये है ना कि अगर 500 बच्चे हैं, 500 फर्स्ट ईयर्स हैं, तो अगर उसमें से एक बंदा भी कंप्लेंट कर देता है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू टेक सम एक्शन, क्योंकि हम उस फर्स्ट ईयर को कुछ ब्लेम नहीं कर सकते। तो अगर रूल है, इट्स रूल फॉर 500। अच्छा, और जो अभी बाइक्स बैन हुई हैं उसके लिए नेक्स्ट ईयर से कोई बाइक्स अलाउड नहीं है? जो एग्जिस्टिंग बाइक्स हैं दे विल कंटिन्यू, जो रजिस्टर्ड बाइक्स हैं, और जो न्यू रजिस्ट्रेशन वो नहीं वो होगा। नहीं होगा। और स्पीड ब्रेकर्स पे क्यों चेंज कराए जा रहे हैं जब बाइक्स तो खत्म ही हो चुकी हैं? यार जो स्पीड ब्रेकर लगे हैं, जो मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स में कि हाँ स्टूडेंट्स के लिए स्पीड ब्रेकर्स लगे हैं, ये नहीं है। फैकल्टी के भी 1-2 एक्सीडेंट्स हुए हैं रिसेंटली। तो जो अपना जो नैक के जो अपना एकेडमिक कॉम्प्लेक्स है, जो वहाँ पे जो वो लगा है, तो इट्स एक बेसिकली वहाँ पे फैकल्टी का एक्सीडेंट हुआ था। तो इट्स लाइक जो भी स्पीड ब्रेकर इंस्टीट्यूट में लगे दे आर इक्वली मेड फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज ए फैकल्टी। तो अब जैसे बाइक्स बंद हुई है तो फिर बस फैसिलिटीज़ के लिए कुछ सोचा है या इंटरनल बस फैसिलिटीज़ वैसे भी बहुत कम चलती है? इंटरनल फैसिलिटीज़ के लिए आई हैव प्रपोजल चला गया, अभी डिप्टी डायरेक्टर के पास चला गया है, तो इट्स लाइक वन कंसिडरेशन में। तो अभी इलेक्ट्रिकल बसेस की भी बात चल रही थी, तो इट्स ऑफ द पेपर, तो अभी डिसाइड नहीं हो रहा, जस्ट ऑफिशियली बात चल रही है कि हाँ इलेक्ट्रिकल बसेस यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें मेंटेनेंस और इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसे वी आर सॉर्टिंग आउट कि क्या क्या किया जा सकता है। और भैया जैसे अब बाइक्स के लिए ये भी हो सकता है, अगर विद इन कैंपस एक्सीडेंट्स हो रहे तो आउट ऑफ कैंपस तो यूज़ कर ही सकते हैं क्योंकि अपन सिटी से काफ़ी दूर है। अब उसके लिए एक बसेस है, और जो लास्ट टाइम जो वन ऑफ द मेन रीजंस है, क्योंकि लास्ट टाइम जो एक्सीडेंट्स हुए थे सिटी में भी काफ़ी हुए हैं,
तो इट्स लाइक जो बाहर के बंदे थे उन्हें जाकर एडमिट किया गया। मतलब इतना सीरियस एक्सीडेंट हो चुका है? हाँ, काफ़ी सारे सीरियस एक्सीडेंट हो चुके हैं जो लास्ट टाइम के पास आउट से। मतलब ये सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए डायरेक्टर चाहते हैं कि ऐसा ना हो वापस। और किसी आईटी में बाइक अलाउड नहीं है, एक दो शायद इफ पॉसिबल एक दो आईटीज में हो सकता है, लेकिन बाकी आईटीज में अलाउड नहीं है। तो इसी चीज़ को अपन अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा और कोई स्पेशल इशू गया इसमें डायरेक्टर शो में बस और मेस के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बारे में और मेस के बारे में डिस्कस हुआ था कि मेजर क्वेश्चन ये था कि 2 years ago वो 62 मेस की था और लास्ट ईयर 80 था, अब 85 हो गया, अभी 85 हुआ। तो 62 से 80 बनने का एक ही रीज़न था, ये 2 years पहले हुआ था। तो जो प्राइस इन्फ्लेशन है, जो प्राइस हाइक है, वो जो उस टाइम के हैव जनरल सेक्रेटरी थे, he has calculated and his team has calculated it was found to be around 16% if I'm not wrong. It's a rough figure. So once we compare to 62 and the inflation, so it got to 80. So that's the only reason why there was hiking in mess price. That's the only reason. And जो recently 80 to 85 है, तो उसमें आई थिंक मोस्ट ऑफ देम नो दैट क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सब्सिडी था सिलेंडर्स, गैस सिलेंडर्स के ऊपर, इसके पहले शायद 12 सिलेंडर्स का था, तो अभी दे हैव रिड्यूस टू 4 और 6, एंड द इंडिविजुअल सिलेंडर्स का भी जो 400 से अभी 1100 के आसपास हो रहा है। सो दिस अ हेवी प्राइस 700 का डिफरेंस है। तो उसको अकोमोडेट करने के लिए नंबर ऑफ सिलेंडर्स यूज इन हॉस्टल इन द होल मंथ डिवाइड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसके हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 5 रुपीज़ वो था, 5.25 था, तो इसलिए देर वॉज हाइक ऑफ 5 रुपीज़। अच्छा भैया, अब मेजर इशू पे मैं वापस आता हूँ। जो स्टार्टिंग में अपना स्टूडेंट्स को लेके था, स्टूडेंट्स फर्स्ट रेट्स जो आते हैं उनकी पीडीपी या रैगिंग की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स अपन लोग जैसे कि फेस कर रहे हैं, सेम बैक लग चुका है, कई हार्श इशूज़ जो अपन लोग बोलते हैं आईआईटी डिपार्टमेंट शायद फर्स्ट टाइम के लिए ऐसा हुआ है। तो इसको लेते हुए ऐसे सुनने में आ रहा है कि अगले साल फर्स्ट रेट्स के लिए नया हॉस्टल आएगा, ऐसा कुछ प्लान चल रहा है या? तो इट्स वन ऑफ द एजेंडा। ओके, सो लेट्स सी व्हाट देयर वर्जन इज, वो क्या चाहते हैं, लेट्स वेट फॉर 14th। Okay guys, that's all for today. So let's wait on till 14th.